फिर एक बार इस भूमि की समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए आप सभी और अपने घरों में अपनी अपनी जगह विज्ञान के जरिए इस कथा का श्रवण करने वाले और अन्य सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस शांति निकेतन जिसकी कुछ आध्यात्मिक चर्चा हम और आप कर रहे हैं, मेरे पास आज बहुत सी जिज्ञासाएं भी हैं। समय समय पर मैं उसको स्पर्श करूंगा। भगवान राम विवाह मंडप में प्रवेश करते हैं और समयानुकूल पृथ्वी के देवता आचार्यगण शांति पाठ करते हैं। सियाजू सखियों के संग विवाह मंडप में प्रवेश करती है और प्रमुदित मन से मुनिवृंद शांति पाठ कर रहे हैं। शांति निकेतन में इस शांति को लेकर के हम चर्चा करते हैं। कल जिस पंक्ति को स्पर्श किया था, अयोध्या कांड की पंक्ति, वहीं से यात्रा का आरंभ करें। एक बार इस पंक्ति का आप स्मरण कर लें। भट जमनिया सैल रजधानी भट हरि अशांति सुमति सुचि सुंदर शांति सुमति सुचि शांति सुमति सुचि सुंदर शांति सुमति सुचि सुंदर। चित्रकूट में श्री भरत जी जब पहुंचते हैं, राम दर्शन के लिए, और ये सब नज़ारा देखा, तभी गोस्वामी जी चित्रकूट का एक रूपक पेश करते हैं। तो चित्रकूट ये प्रदेश एक सम्राट के रूप में, एक राजाधिराज के रूप में पूरे प्रदेश को प्रस्थापित किया। तो पूरे राजा के सभी लक्षणों की चर्चा कुछ मात्रा में है यहाँ, लेकिन प्रधानतः
हमारे विषय के अनुकूल इस पंक्ति का ही हम विचार करेंगे। कोई राजा होता है तो उसके सैनिक सुभट्ट होते हैं, फिर वो अंगरक्षक के रूप में हो, राज्य सुरक्षा कर्मी हो, सरहद की सुरक्षा करने वाले नौजवान हो, लेकिन भट्ट होते हैं, सुभट्ट होते हैं, ठीक है। और यदि राजा को अपनी कोई राजधानी न हो, पाटनगर न हो, तो राजा तो एकदम परिव्राजक साधु जैसा लगेगा। इसलिए राजा को अपनी राजधानी एक पाटनगर होना चाहिए। और युवराज शायद शादीशुदा न हो तो भी उसको उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन युवराज जब महाराज बने तब उसकी शादी नितांत आवश्यक होती है। नीतिकारों ने भी कहा कि कुंवारा राजा और विधुर राजा अच्छा नहीं। ध्यान दे रहा हूं, मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा, धीरे धीरे गंभीरता से सुनिएगा, लेकिन मन पर बोझ रखे बिना। हाँ, गंभीरता में इसी अर्थ में कहता हूं, कहीं आप टेंशन में न हो जाए कि क्या होगा क्या होगा, नहीं, घबराना मत। निर्भर गंभीर्य, गंभीरता हमको बोझिल बना देती है। नहीं साहब, निर्भर गंभीर्य। मैं तो उसी मानसिकता में कथा गाता हूं, कहता हूं गंभीर बात है, लेकिन मुझ पर कोई बोझ नहीं है। कृपया आप भी इसी मानसिकता में सुने तो हमारी और आपकी बनेगी। नियम है, इसका मतलब यह नहीं कि ब्याह हुआ राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित न किया जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन राजपद जब मिले तब तो वो विधुर न हो और कुंवारा भी न हो। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है बाप बुद्ध चरित्र। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से साधना बढ़ाते 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 जब बुद्ध बन गए, संबोधि को उपलब्ध हो गए, चारों ओर उसकी प्रतिष्ठा फैलने लगी। कपिल वस्तु काय राजकुमार, शुद्धोदन का बेटा, यशोधरा का कंठ, राहुल का पिता, पुत्र की प्रतिष्ठा चारों ओर गुंज रही थी। पिता करीब करीब 80 साल के आसपास थे। बुद्ध ने जब महाभिनिष्क्रमण किया 29 साल के थे, 29-30 अबाउट, जब उसने गृह त्याग किया था। कहते हैं उस समय उसके पिता करीब करीब दुगुन 60-70 के आसपास थे। बाप के मन में जुआन बेटा बहू को और पुत्र को छोड़कर चला गया, शाक्य वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं। और दूसरी ओर बाप के मन में
एक भाव भी था